हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कार्स, जो 2006 में आई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हम सब का प्यारा लाइटनिंग मक्वीन, जो मैं हूँ स्पीड कहकर खुद को रेस के लिए रेडी कर रहा था। उसके बाद मक्वीन अपने ट्रक से बाहर आ जाता है और हमें सीधा रेस में सबको ओवरटेक करता हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है किंग कार डायनोको और ग्रीन कलर की कार जिसका नाम होता है चेक हिक्स, और थर्ड नंबर पर ऑब्वियसली हमारा लाइटनिंग मक्वीन। और गाइस, इस रेस का विनर सीजन का टाइटल ही नहीं बल्कि पिस्टन कप भी जीतेगा, और ये रेस हो रही है डायनोको का अगला मॉडल बनने के लिए। और इन सब रेसर्स में जो भी जीतेगा वो डायनोको का अगला मॉडल बनेगा। और उसके बाद हमें चिक हिक्स, लाइटनिंग मक्वीन और द किंग डायनोको के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, और हमें ये भी बताया जाता है कि ये द किंग की लास्ट रेस है। और उसके बाद चिक हिक्स बीच रेस में ही मक्वीन और बाकी सब रेस कार्स को धक्का मारता है जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन मक्वीन उन सब कार्स से बचते हुए लीड करने की कोशिश करता है और पिट पर ना रुककर जल्दी से लैप्स कवर करने की कोशिश करता है। और फिर मक्वीन जब आगे पिट पर रुकता है तो वो टायर चेंज करवाने से मना कर देता है और सिर्फ पेट्रोल पीकर वहाँ से निकल जाता है। और यहीं पर मक्वीन गलती कर देता है क्योंकि आगे चलकर उसका एक टायर फट जाता है। पीछे आ रही कार्स को जैसे ही ये बात पता चलती है वो तेजी से मक्वीन की तरफ बढ़ती हैं और मक्वीन अपनी पूरी कोशिश करता है फिनिश लाइन तक पहुंचने की, लेकिन जैसे ही फिनिश लाइन आती है तो तीनों कार्स में टाई हो जाता है। अब इसके बाद तीनों कार्स की 7 दिन बाद कैलिफोर्निया में दोबारा रेस करवाई जाएगी। इसके बाद चिक हिक्स मक्वीन से कहता है कि जो पहले कैलिफोर्निया पहुंचेगा वही जीतेगा। अब मक्वीन रस्टीज के पास जाता है जो कि उसके पहले स्पॉन्सर्स थे, लेकिन मक्वीन रस्टी कार्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अब मक्वीन वहां से मैक के साथ कैलिफोर्निया के लिए निकलता है। अब मैक पूरे दिन ड्राइव कर रहा था और वो बहुत थक चुका था और रात को भी वो चलते ही जा रहा था। तब मक्वीन उससे कहता है कि हम बिना रेस्ट किए कैलिफोर्निया तक जाएंगे, और इस सब के बाद मक्वीन सो जाता है और मैक भी सोने की कगार पर होता है। लेकिन तभी कुछ शरारती कार्स आकर मैक के सामने ऐसा म्यूजिक बजाती हैं जिससे उसे और नींद आए, और ऐसा कर वो वहां से चली जाती हैं। तभी मैक के ट्रक का गेट खुल जाता है और मक्वीन बाहर गिर जाता है, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि 3 ट्रक उसकी तरफ आ रहे हैं और वो तेजी से उनसे बचता है। तभी वो देखता है कि वो ट्रक से बाहर है और मैक उसे छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है, और अब वो रोड पर जाता जाता मैक को आवाज लगानी शुरू करता है। तभी एक मैक जैसा दिखने वाला ट्रक उसे दिखता है और वो उसके पीछे जाता है। तब जैसे ही मक्वीन उस ट्रक के करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि वो तो मैक नहीं है, और रात के अंधेरे में वो मैक को ढूंढने के लिए गलती से रूट 66 की तरफ निकल पड़ता है, और वो तेजी से मैक को ढूंढता हुआ रोड पर जा रहा होता है। और तभी उसके पीछे एक शेरिफ पड़ जाता है जिसके साइलेंसर में कुछ खराबी होने के कारण वो बहुत आवाज करता है, जिससे मक्वीन को लगता है कि वो उस पर गोलियां चला रहा है। और शेरिफ से बचने के लिए वो अपनी स्पीड और तेज कर लेता है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर काफी चीजों से टकरा जाता है। और जो मेटल फेंसिंग वायर मक्वीन से लिपटी हुई होती है वो एक स्टैनली नाम की कार के स्टैचू को भी खींचकर रोड पर ले आती है। अब क्योंकि मक्वीन तेजी से बचकर भाग रहा होता है तो उस स्टैचू की वजह से पूरा रोड टूट जाता है, और तभी मक्वीन वायर्स में फंस जाता है और शेरिफ उसे पकड़ लेते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैक, जो अकेला ही कैलिफोर्निया पहुंच गया था। और जैसे ही वो मीडिया के सामने ट्रक का दरवाजा खोलता है तो सब लोग देखते हैं कि मक्वीन उसमें नहीं है, और तभी ये चर्चा होने लगती है कि मक्वीन कहाँ चला गया, और सारे न्यूज़ चैनल्स पर यही बात होने लगती है कि मक्वीन को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। और तभी सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है मक्वीन, जो रूट 66 ऑर्नामेंट वैली रेडिएटर स्प्रिंग्स में अपनी पहली सुबह देखता है। तब जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक मेटर नाम का टो ट्रक उसके सामने खड़ा होकर उसे गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है, और वो मक्वीन को बताता है कि वो कहाँ है। तभी उस टाउन के शेरिफ वहाँ आते हैं जो मक्वीन का रात को पीछा कर रहे थे। वो मेटर से कहते हैं कि इसे टो कर कोर्ट में ले आओ। तभी मक्वीन को कोर्ट में पेश किया जाता है और उस कोर्ट के जज डॉक हडसन हॉर्नेट से उसे ये ऑर्डर मिलता है कि वो जल्द से जल्द इस टाउन को छोड़ दे। लेकिन तभी इतने में वहाँ एक कार आती है जिसका नाम होता है सैली, जो कि एक लोकल लॉयर होती है, और वो डॉक से कहती है कि जिसने रोड को खराब किया है वही इस रोड को बनाएगा, क्योंकि अगर रोड सही नहीं हुई तो यहाँ कोई नहीं आएगा और सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और तब सब लोग सैली की इस बात से सहमत हो जाते हैं और डॉक मक्वीन को रोड रिपेयर करने की सजा देते हैं। और तभी मक्वीन को बेसी नाम की रोड बनाने वाली मशीन से बांध दिया जाता है। मक्वीन सैली और बाकी सबसे कहता है कि वो एक रेस कार है जिसकी कुछ दिन बाद कैलिफोर्निया में रेस है, लेकिन मक्वीन की बात कोई नहीं सुनता। तभी मक्वीन मेटर से पूछता है कि अगर मैं फटाफट ये रोड रिपेयर कर दूं तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो मेटर बोलता है डील तो यही हुई थी। तो मक्वीन जल्दी से रोड बना लेता है और मेटर डॉक से कहता है कि रोड बन गई। तब डॉक रोड देखकर मक्वीन से कहते हैं कि मैंने रोड रिपेयर करने को बोला था, खराब करने को नहीं। तब मक्वीन उनसे कहता है कि मैं एक रेस कार हूँ, कोई बुलडोजर नहीं। तो डॉक मक्वीन से कहते हैं कि चलो एक रेस हो जाए, अगर मैं जीता तो तुम इस रोड को दोबारा रिपेयर करोगे। तो मक्वीन रेस के लिए रेडी हो जाता है, और जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो मक्वीन स्पीड से निकलता है और डॉक आराम से मेटर के साथ धीरे धीरे पीछे आ रहे होते हैं। तभी मक्वीन टर्न लेता हुआ झाड़ियों में गिर जाता है, तो डॉक मेटर से कहकर मक्वीन को बाहर निकालते हैं। अब मक्वीन फिर से रोड बनाने के काम में जुट जाता है
और वो खुद से नाराज भी होता है कि वो एक टर्न लेने में फेल कैसे हो गया। नेक्स्ट डे सुबह सब लोग देखते हैं कि मक्वीन ने हाफ रोड रेडी कर ली है। तब डॉक मक्वीन को आसपास देखते हैं लेकिन वो उन्हें नजर नहीं आता। अब डॉक उसे ढूंढते हुए वहीं आ जाते हैं जहां उनकी और मक्वीन की रेस हुई थी, जहां वो देखते हैं कि मक्वीन रेस की और एक परफेक्ट टर्न कैसे लिया जाए उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। अब यहाँ पर डॉक उसे बताते हैं कि टर्न कैसे लिया जाए, तो मक्वीन डॉक से कहता है कि अब आप मुझे सिखाएंगे। इसके बाद मक्वीन दोबारा रोड बनाने लगता है। तब वहाँ सैली आती है और मक्वीन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारी ही तरह इन कोजी कोन्स में रह सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पर सैली को मक्वीन की फिक्र होने लगी थी। और वो मक्वीन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो रात को कोन नंबर 1 में आ जाना। और तभी उसी रात मेटर मक्वीन को अपने साथ मस्ती करने के लिए एक फील्ड में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े होते हैं, जिन्हें वो अपना हॉर्न बजाकर उठा देता है और वो मक्वीन से भी ऐसा ही करने को कहता है। अब मक्वीन एक रेस कार थी, इसीलिए उसके पास हॉर्न तो था नहीं, इसीलिए वो अपनी इंजन की आवाज से उन्हें उठा देता है। और अब इतनी आवाज होने से वहाँ पर एक फ्रैंक नाम का एक हार्वेस्टर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, जिससे वो अपनी जान बचाकर भागते हैं। और अब वो दोनों वापस टाउन में आ जाते हैं। यहाँ पर मेटर मक्वीन से अपने सपने के बारे में बात करता है और कहता है कि उसका सपना है कि वो एक दिन हेलीकॉप्टर में बैठे, और वो मक्वीन से उसका सपना पूरा करने के लिए कहता है। और मक्वीन उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। अब यहाँ पर मेटर मक्वीन को अपनी रिवर्स ड्राइविंग दिखाता है, जिसे देखकर मक्वीन शॉक्ड हो जाता है और अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद मक्वीन अपने कोजी कोन में सोने के लिए चला जाता है और तभी पीछे से सैली आती है और मक्वीन से कहती है कि प्लीज मेटर का भरोसा मत तोड़ना। तब मक्वीन उससे कहता है कि नहीं तोड़ूंगा, और मक्वीन सैली से कोजी कोन में रहने के लिए थैंक्स भी कहता है। नेक्स्ट डे जब मक्वीन डॉग से बात करने जाता है तो डॉग उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत बिजी थे। तब वहाँ से बाहर निकलकर मक्वीन की नज़र एक गैरेज में पड़ती है। जब वो वहाँ जाता है तब उसकी नज़र 3-3 पिस्टन कप्स पर पड़ती है, जिन्हें डॉक हडसन ने लगातार 3 सालों में जीता था। तब एक पुराने न्यूज़पेपर पर मक्वीन की नज़र पड़ती है और तब उसे पता चलता है कि डॉक एक ओल्ड फेमस रेस कार है। तब मक्वीन डॉग से कहता है कि आप ही मुझे ट्रेन करेंगे, पर डॉग उसे मना कर देते हैं और उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद मक्वीन सबको जाकर ये बात बताता है कि डॉग एक फेमस रेस कार है और उन्होंने 3-3 बार पिस्टन कप जीता है, लेकिन कोई भी उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करता। और तभी उसे सैली ड्राइव पर जाने के लिए बोलती है। दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। वो दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। सैली उसे एक पुराने पेट्रोल पंप पर ले जाती है। वो मक्वीन से कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि ये जगह कैसी थी। वो उससे कहती है कि सालों पहले ये टाउन ऐसा नहीं था, यहाँ पर बहुत सी कार्स आया करती थी और ये एक हाईवे हुआ करता था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव को बचाने के लिए एक नई रोड बना ली गई और सब लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया। और अब दोनों वापस टाउन में आ जाते हैं और इतने में कुछ ट्रैक्टर्स टाउन की तरफ आते हैं और पूरे टाउन में उधम मचा देते हैं। इतने में मक्वीन एक ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, जहां वो डॉग को देखता है जो पुराने रेसिंग टायर्स लगाकर मैदान में रेस कर रहे होते हैं। और मक्वीन उन्हें छुपकर देख रहा होता है और उनकी रेसिंग देखकर मक्वीन हैरान हो जाता है और उनके पीछे पीछे आता है। और मक्वीन उनसे कहता है कि रेसिंग का इतना अच्छा चैंपियन होते हुए आपने क्विट कैसे कर दिया। तो डॉग उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्विट कर दिया। जिस पर डॉग उसे बताते हैं कि 3 साल लगातार पिस्टन कप जीतने के बाद चौथे साल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद जब वो ठीक होकर वापस गए तो उन्हें किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हीं के सामने एक नए रुकी को साइन कर लिया। नेक्स्ट डे जब वो देखते हैं कि पूरी रोड बनकर रेडी हो गई है, लेकिन जब वो देखते हैं कि मक्वीन वहाँ नहीं है तो वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन मक्वीन वहीं होता है और अब रेडिएटर स्प्रिंग्स के लोग मक्वीन को एक नया लुक देते हैं। और अब ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है और रेडिएटर स्प्रिंग लाइट से जगमगा उठता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मक्वीन को ढूंढते ढूंढते न्यूज़ रिपोर्टर्स और मैक आ जाते हैं ताकि वो मक्वीन को कैलिफोर्निया उसकी रेस में लेके जा सकें। और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब रेस के दौरान मक्वीन सैली के बारे में सोचने लगता है और वो रेस से अपना कंट्रोल खो देता है और तभी उसे डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो डॉग और बाकी सबको वहाँ देखकर बहुत खुश होता है और अब वो अपनी रेस पर फोकस कर आगे बढ़ता है और चिकिक्स और द किंग डायनोको को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। इतने में चिकिक्स उसे धक्का मारता है, जिससे मक्वीन पीछे रह जाता है, लेकिन रिवर्स ड्राइविंग करता हुआ आगे निकल जाता है। ये देखकर चिक शॉक्ड हो जाता है और दोबारा मक्वीन के पास आकर उसे फिर से हिट करता है, जिससे मक्वीन का टायर फट जाता है। अब मक्वीन टायर चेंज करने के लिए पिट पर रुकता है। अब गुइडो की टायर चेंज करने की इतनी फास्ट स्किल्स को देखकर चिकिक्स की टीम और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब मक्वीन फिर से सबको ओवरटेक करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन चिक फिर से उसे हिट करता है, लेकिन इस बार मक्वीन खुद को कंट्रोल करके आगे बढ़ता है। अब चिक को बहुत गुस्सा आता है और वो द किंग डायनोको को टक्कर मारता है, जिससे द किंग काफी डैमेज हो जाते हैं। अब मक्वीन ये देख लेता है और फिनिश लाइन को क्रॉस करने से पहले रुक जाता है, क्योंकि उसे द किंग को देखकर डॉग की याद आ गई थी और चिक फिनिश लाइन क्रॉस करके विनर बन जाता है। अब मक्वीन रिवर्स जाता है और द किंग से कहता है कि द किंग को अपनी लास्ट रेस जरूर पूरी करनी चाहिए। ये कहते हुए वो द किंग को धक्का लगाकर फिनिश लाइन क्रॉस करवाता है। अब पिस्टन कप चिक को दे दिया जाता है, लेकिन कोई भी उसकी इस जीत से खुश नहीं था
और सब लोग उसे टायर और बाकी सब चीजें फेंक कर मारते हैं। अब डायनाको के ओनर मिस्टर टेक्स मक्वीन से डायनाको का नया मॉडल बनने के लिए कहते हैं, लेकिन मक्वीन उन्हें मना करते हुए कहता है कि मैं इंडस्ट्रीज के साथ ही खुश हूँ। लेकिन मक्वीन इस ऑफर के बदले मिस्टर टेक्स से मेटर को हेलीकॉप्टर में राइड करवाने के लिए कहता है और फिर मेटर हेलीकॉप्टर में बैठकर राइड करता है और उसका ये सपना पूरा हो जाता है। और अब मक्वीन की वजह से रेडिएटर स्प्रिंग्स पहले की तरह बन जाता है और अब वहाँ पर लोग भी आने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।